आज हम लोग कोशिका के बारे में लास्ट क्लास लेते हैं। और कोशिका, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कोशिका का आविष्कार किसने किया? कोशिका का आविष्कार हुक ने किया। मतलब हुक ने 1665 ईस्वी में किया, रॉबर्ट हुक ने किया। और ये मृत कोशिका था, मृत कोशिका था। और उसके बाद जो है जीवित कोशिका का आविष्कार मतलब एबी लुईनवैन हॉक ने किया। हुक और हॉक क्या है? हुक और हॉक, एबी लुईनवैन हॉक ने किया। हुक हॉक मतलब कोशिका मतलब छोटा रचना। जैसे हम लोग कोशिका छोटा चीज को हम लोग हुक से निकालते हैं, जैसे कान में गुज्जू हुआ, वो हुक से निकालते हैं, हुक देते हैं और उसके बाद निकाल देते हैं। तो हुक क्या हुआ? छोटा जीव को देखना, छोटा जीव का आविष्कार हुक, रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। और हॉक एक ये मृत कोशिका था, जीवित कोशिका हॉक ने किया। हुक और हॉक, एंटन वॉन ल्यूइनवैन हॉक ने किया। एंटन वॉन ल्यूइनवैन हॉक ने किया। अब कहा जाता है कोशिका सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का, मतलब ऑस्ट्रिच, इंग्लिश में ऑस्ट्रिच के अंडे का, एक का अंडे का अंडा का किसका? सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका। अब शुतुरमुर्ग के अंडे, ऑस्ट्रिच के अंडे, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच अंडा का सबसे बड़ा कोशिका, नहीं, सबसे बड़ा कोशिका अंडा, इतना बड़ा कोशिका, इतना अंडा होता है। उसमें जो व्हाइट वाला भाग होता है वो क्या होता है? लेरलेरा होता है, नहीं, और गोल वाला भाग जो होता है वो प्रोटीन होता है। और वही सबसे बड़ा कोशिका है। नहीं, अंडे को देखते हैं हम लोग, क्या होता है? व्हाइट वाले भाग, लेरलेरा भाग होता है, नहीं। उसके बाद सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब बात करेंगे कि मनुष्य की जब बात करते हैं, सबसे बड़ा कोशिका ओवम में, मेल फीमेल होता है तो महिला में ओवम क्या सबसे बड़ा कोशिका? किसमें? मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिका क्या है? ओवम में सबसे बड़ा और सबसे लंबा कहेगा, सबसे लंबा क्या है? लंबा मतलब हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में कौन है? नर्व, तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबा क्या है? तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन, नहीं,
न्यूरॉन ब्रेन को अध्ययन करते न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है ना, इसलिए वो न्यूरॉन है। सबसे बड़ा कोशिका क्या है? सबसे बड़ा कोशिका क्या है? हुक। हुक मृत कोशिका, हुक जीवित कोशिका, हॉक सबसे बड़ा कोशिका, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के अंडा में। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा में। सबसे बड़ा कोशिका मनुष्य की बात करेंगे ओवम में, अंडाणु जिसको कहते हैं नहीं। सबसे बड़ा कोशिका, सबसे लंबा तंत्रिका कोशिका, ब्रेन की कोशिका, हमारी ब्रेन की कोशिका होता है। कोशिका जो है क्या है? जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई। जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई। देखिए कोशिका, मान लिया ये क्या है? ये कोशिका है, ये कोशिका है, और यही कोशिका क्या है? कोशिका है। इसके ऊपर लेयर होता है। क्या होता है? कोशिका का लेयर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है? सबसे बड़ा इसमें क्या होता है? कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली लिपिड प्रोटीन का बना होता है। क्या होता है? लिपिड, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन का बना होता है। सैंडविच होता है नहीं, दो भाग क्या होता है? दो भाग प्रोटीन, एक भाग लिपिड होता है। तो सैंडविच नहीं हुआ नहीं, लिपिड प्रोटीन का बना होता है। इसके ऊपर जो है, इसी में बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, उसके बाद जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सारे चीज होता है। सी सेंट्रोसोम, उसके बाद देखते हैं क्या होता है? प्लास्टिड, उसके बाद जो है उसमें राइबोसोम, राइबोसोम नहीं, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, क्या होता है? प्लास्टिड, प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड है। उसके बाद ये सारे चीज, इसके ऊपर लेयर होता है। ये कोशिका झिल्ली है। हमारे जो है कोशिका है शरीर में, असंख्य कोशिका, सब जगह कोशिका है। इसके ऊपर क्या होता है? लेयर होता है। क्या है? लेयर। यही कोशिका का ऊपर का लेयर जो है बाल है, दीवाल है। क्या है? दीवाल है। क्या है? दीवाल नहीं, जिस तरह हमारे घर का दीवाल होता है नहीं, उसी तरह से क्या है? भित्ति है। कोशिका का भित्ति है। कोशिका, कोशिका भित्ति, भित्ति, सेल का वाल, दीवाल, कोशिका का भित्ति, कोशिका का भित्ति। क्या कहेंगे? कोशिका का भित्ति। अब हम बात करते हैं कोशिका का आविष्कार हुक ने किया, जीवित मृत कोशिका, जीवित कोशिका हॉक ने किया। सबसे बड़ा कोशिका ऑस्ट्रिच में, शुतुरमुर्ग के अंडा का। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा का। सबसे जो है मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिका ओवम का, ओवम का, अंडाणु का। और सबसे
लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। क्या होगा? तंत्रिका कोशिका होगा। ये जो झिल्ली है यही क्या है? कोश, ऊपर वाले भाग कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। यह सेल्यूलोज का बना होता है। क्या है? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है। नहीं, पौधे क्या है? लकड़ी सेल्यूलोज, सठ सेल्यूलोज, भोजन का जो भाग होता है, साग जो खाते हैं वो क्या है? सेल्यूलोज। इसलिए हमारे शरीर में नहीं पचता है, डायरेक्ट खाते हैं, निकल जाता है, खाने के बाद निकल जाता है। सेल्यूलोज मतलब क्या है? कोशिका के सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का बना होता है। इसलिए हम लोग का सेल्यूलोज, कपड़ा सेल्यूलोज, लकड़ी सेल्यूलोज, क्या है? जितने भी कागज सेल्यूलोज, हम लोग कागज बच्चे में खा जाते थे, नहीं बचता था, डायरेक्ट निकल जाता था। सेल्यूलोज मतलब कहने का तात्पर्य है सबसे महत्वपूर्ण देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एक प्रकार का जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रिस्टी होता है, क्रिस्टी। और उसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होता है। क्या होता है? क्रिस्टी होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी होता है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी का अध्ययन किसने किया? क्रेब्स। क्या है? क्रेब्स, क्रिस्टी, इसको हम क्रिस्टी, क्या है? क्रिस्टी। और इसके बाद क्या बनाता है? क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया में जो है चक्र होता था, एक प्रकार का एनर्जी डेवलप करने का चक्र होता था, क्रेब्स ने खोज किया, इसलिए अपने नाम पर क्रेब्स साइकिल निकाला। उसके बाद क्या होता है? एटीपी, 38 एटीपी बनता है। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी से क्या बनेगा? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। हमारे शरीर में ग्लूकोज क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो हमारा शरीर जो है टप करता है, नहीं सब जगह जो है क्या होता है? तो ये ग्लूकोज के कारण जो है क्या हमारे शरीर को एनर्जी मिल रहा है। तो क्रेब्स माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारे शरीर में क्रेब्स साइकिल के द्वारा क्या करता है? कोशिकीय का शोषण करता है, तब हमें ऊर्जा प्राप्त है। कोशिकीय का शोषण। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या दे रहा है? हमारे शरीर में एनर्जी। तो इसका मतलब है यही हमारे पूरे सेल का क्या है? कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जागृह। क्या है? ऊर्जागृह, कोशिका का ऊर्जागृह। इसको हम कोशिकीय शोषण का महत्वपूर्ण भाग है। कोशिकीय शोषण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय शोषण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है? क्या जो है गोल्गी बॉडी, यही गोल्गी बॉडी हमारे शरीर में जितने भी पदार्थ है सबको पैक करता है। मशीन से जैसे निकलता है तो पैक होता है, यही कपड़ा पैक होता है, नहीं पैक होता है, वही काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। और हमारे शरीर में एनर्जी जो बन रहा है, ऊर्जा जो बन रहा है, तो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बना। अब क्या करेगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना तो वही रहेगा? नहीं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही परिवहन करता है।
भेजता है दूसरे, सब जगह भेज देगा, यहाँ 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 भेज देगा। मतलब कहने का बात है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो ऊर्जा बन रहा है यही सभी जगह परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, परिवहन तंत्र है। और क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी जगह क्या ऊर्जा को भेजता है। गोल्गी बॉडी क्या किया, गोल्गी बॉडी हमें क्या किया, जितना भी ऊर्जा बना उसको पैकेजिंग करके जहां जरूरत है वहां भेज दिया, जहां जरूरत है वहां भेज दिया। उसके बाद ये ईआर क्या हुआ, एक प्रकार का हमारे जिस तरह घर में क्या होता है, दीवार नहीं पिलर होता है, वही पिलर का काम करता है ईआर पिलर का काम करता है। और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो है क्या करता है, सभी को बीच में सभी को नियंत्रित करता है, न्यूक्लियस सभी को नियंत्रित करता है। ये सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है सेंट्रोसोम, कोशिका का विभाजन, कोशिका विभाजन मतलब सेल का डिवीजन करता है, मतलब सेल का डिवीजन, एक सेल जो है वह जो है फिर दूसरा सेल बनता है। जैसे एक सेल नहीं, जैसे सभी जगह डिवीजन होगा सेल डिवीजन से, मतलब जो है शिशु उत्पन्न लेता है नहीं, बच्चे जन्म लेते हैं सेल डिवीजन से। तो ये सेंट्रोसोम क्या किया, कोशिका विभाजन जब तक नहीं होगा जो है जीव का निर्माण नहीं होगा, छोटा जीव हो जाएगा। डिवीजन के कारण क्या होगा, न्यूसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन से सेल डिवीजन हुआ है, समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होगा, ओवम में डिवीजन होगा, फिर बच्चे जन्म लेंगे, फिर बच्चे छोटे होकर के फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, बराबर माता पिता के बराबर हो जाएंगे। तो कोशिका सेंट्रोसोम क्या किया, सेंट्रोसोम सेल का डिवीजन किया, सेल का डिवीजन किया। उसके बाद बहुत सारे जैसे ये है, ये प्रोटीन का संश्लेषण किया नहीं, ये प्लास्टिक जो है पौधे में क्या बनाया, भोजन बनाया, पौधे में भोजन बनाया। मतलब कहने का तात्पर्य है कोशिका के अंदर जितने भी भाग होते हैं, अंग होते हैं, सबका अलग अलग ये नियंत्रण कर रहा है, पूरे कोशिका को नियंत्रण कर रहा है। उसके बाद जो है इसमें और सारे जो है लाइसोसोम है जो कोशिका को जो है सड़ा करता है, उसको पचा देता है, बहुत सारे एंजाइम होता है उसको पचा देता है। क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम होता है उसको पचा देता है। ये लाइसोसोम बहुत सारे एंजाइम को क्या करता है, पचा देता है। मतलब कहने का तात्पर्य है, पहला हम देखते हैं कोशिका का आविष्कार, मृत कोशिका का आविष्कार कौन किया, हुक ने। हॉक क्या किया, हॉक जो है जीवित कोशिका का, मृत कोशिका जीवित कोशिका का हॉक किया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा का, सबसे मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिका जो ओवम का, सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका क्या होगा, तंत्रिका कोशिका। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय शोषण में महत्वपूर्ण भाग लेता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ऊर्जागृह कहते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। ईआर को क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र का मुखंग है नहीं, क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। गोल्गी बॉडी पैकेजिंग का काम करता है। जो है न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे कोशिका को नियंत्रित करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन नहीं होगा तो नए जो है जीव का, मान लिया कोशिका विभाजन, सब जगह कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा तब न हमें शरीर में जो है विभिन्न प्रकार के जो है सेल का ग्रोथ होगा, कोशिका का विभाजन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। लाइसोसोम कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं।
प्लास्टिड को क्या करते हैं, जो है पौधे का भोजन बनाते हैं, पौधे का भोजन बनाते हैं। इस तरह से कोशिका में सारे अंग होते हैं। पिलर किसको कहेंगे, ईआर को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कोशिका का पिलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कोशिका का पिलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे। कोशिका का पिलर किसे कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इस तरह से कोशिका का जो है क्लास आज जो है समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।